हर सिनेमा की तरह भारतीय सिनेमा में भी तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, लाइट, कैमरा और एक्शन। लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्मों में कैमरा और लाइट की कलाकारी कम ही की जाती है। लेकिन गुरुदत्त साहब का ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा इसका उदाहरण है। गुरुदत्त की सिनेमाई समझ के बारे में काफी कुछ कहा जाता रहा है। वह समय से आगे की सोच रखने वाले फिल्मी कलाकार थे। फिल्मों के तकनीकी पक्ष को उन्होंने बेहद करीब से समझा था। फिल्मों में खामोशी भरे दृश्यों को भी लाइट और कैमरे की मदद से सफल बनाने वाले गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू कराया। गुरुदत्त की प्यासा दुनिया की अब तक की बनी टॉप 100 फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में गुरुदत्त और वहीदा की केमिस्ट्री कमाल की थी। बेहतरीन संगीत और अभिनय की वजह से इस फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया। फिल्म प्यासा के लिए उन्होंने वहीदा को साइन किया। गुरुदत्त पहले इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। दिलीप साहब ने गुरुदत्त को कहा कि मैं इससे मिलता जुलता रोल फिल्म देवदास में पहले कर चुका हूं और एक ही तरह के किरदार को दोबारा दोहराने में वो मजा नहीं आता। दिलीप कुमार ने गुरुदत्त को सुझाव दिया कि आप ये रोल खुद क्यों नहीं कर लेते, आप पर्दे पर इस किरदार को मुझसे बेहतर कर सकते हैं। दिलीप साहब के सुझाव के बाद गुरुदत्त ने अपना मन बना लिया और खुद ही इस फिल्म में विजय वाला लीड रोल प्ले करने का फैसला किया। चर्चा तो ये भी थी कि फीमेल लीड रोल के लिए गुरुदत्त मधुबाला और नरगिस को लेने के बारे में विचार कर रहे थे। तकनीकी पक्ष के अलावा भी एक फिल्मकार के तौर पर गुरुदत्त को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास था। तभी तो माना जाता है कि गुरुदत्त आजादी के बाद ऐसे पहले फिल्मकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में ये दिखाने की कोशिश की है जिस तरह के सामाजिक न्याय की बात आजादी से पहले की जाती थी वह आजादी के बाद लोगों को नहीं मिल रही। यही वजह है कि उनकी अधिकांश फिल्मों का नायक त्रासदी का शिकार दिखता है। गुरुदत्त कितने संवेदनशील फिल्मकार थे इस बात का अंदाजा आप इस छोटी सी घटना से लगा लेंगे। प्यासा के शुरुआती दिनों में यह फैसला लिया गया था कि फिल्म की कहानी कोठे पर आधारित होगी और गुरुदत्त ने फिल्म के पटकथा लेखक अबरार अलवी से साफ कह दिया कि इस बारे में भरपूर रिसर्च की जाए। कई कहानियों को पढ़ने और तमाम जानकारी लेने के बाद अबरार अलवी जी ने कहा अगर किसी कोठे पर जाकर जानकारी जुटाई जाए तो कहानी में वास्तविकता आ जाएगी। अबरार अलवी की बात गुरुदत्त साहब को जम गई, लेकिन बस एक दिक्कत थी, गुरुदत्त और अबरार अलवी कभी किसी कोठे पर नहीं गए थे। आखिरकार हिम्मत करके उन्होंने कोलकाता के मशहूर रेड लाइट एरिया में जाने का निर्णय किया और दोनों अपनी पहचान छिपाकर दिन ढलने पर निर्धारित कोठे पर पहुंच गए। वहां नाच गाने की महफिल जमने ही वाली थी। दोनों एक कोने में बैठ गए और बारीकी से हर चीज का मुआयना करने लगे। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत तवायफ आ गई और नाच गाने का दौर शुरू हो गया। तमाम लोग हुस्न और नाच गाने का वाह वाह कर लुत्फ लेने लगे। तभी गुरुदत्त का ध्यान नाचने वाली उस खूबसूरत तवायफ पर गया। उन्होंने गौर से उसको देखा तो महसूस किया कि वो नाचते हुए लड़खड़ा रही है। गुरुदत्त साहब ये देखकर हैरान रह गए कि वो नाचने वाली तवायफ गर्भवती थी। फिर भी लोग उसे नचाए जा रहे थे और वो अपना दर्द भूलकर सिर्फ चंद सिक्कों के लिए नाचे जा रही थी। गुरुदत्त का मन भर आया। उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी से कहा चलो यहाँ से, और नोटों की एक मोटी गड्डी जिसमें कम से कम 1000 रुपए होंगे उसे वहाँ रखकर बाहर निकल आए। इस घटना के बाद गुरुदत्त ने कहा कि मुझे साहिर के गाने के लिए चकले का सीन मिल गया और वह गाना था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिर लुधियानवी की इस नज्म को अपनी फिल्म में इसी सिचुएशन पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख तय कर दी और रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफ़ी उनके यहाँ पहुंच गए, लेकिन संगीतकार SD बर्मन का कहीं पता नहीं था। गुरुदत्त ने बिना समय गवाए रफ़ी से कहा आप आवाज के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफ़ी ने थोड़ा सोचा और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने निजी टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता खराब हुई, लेकिन सीन में वास्तविकता आ गई और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने इस गाने को भी रेड लाइट एरिया के माहौल में फिल्माकर उस गर्भवती तवायफ का दर्द सिनेमा के पर्दे पर उड़ेल कर रख दिया। अगर आपने ये गाना देखा है तो आपने भी उस दर्द को महसूस किया होगा। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गली, ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अर्ध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंगरलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। कहते हैं कि प्यासा में गुरुदत्त के निभाए किरदार विजय को देखकर दिलीप कुमार को ताउम्र इस फिल्म को छोड़ देने का अफसोस रहा। 22 फरवरी 1957 को रिलीज हुई प्यासा को 2011 में टाइम पत्रिका ने वैलेंटाइन डे के मौके पर सर्वकालीन रोमांटिक फिल्मों में
शामिल किया था। अबरार अलवी 10 सालों तक गुरुदत्त के सहायक, लेखक और सलाहकार रहे और अंतिम समय तक गुरुदत्त के साथ रहे। गुरुदत्त पर उनकी एक पुस्तक भी आई जिसका नाम है 10 Years विद गुरुदत्त, अबरार अलवी जर्नी, जिसमें उन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया था। अब ऐसे फिल्मकार आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों वाले गुरुदत्त याद आते रहेंगे। बहरहाल हमें नाज है प्यासा पर और फिल्म के जरिए कलात्मक बारीकियां दर्शनों में माहिर गुरुदत्त जैसे महान फिल्मकार पर।